क्या हुआ बेटा? इस तरह से दुखी क्यों है बेटा तू? कोई बात है क्या बेटा? बताना बेटा। मैं आपसे क्या बताऊं माँ। मैं तो खुद ही दुखी हूँ और आपको दुखी नहीं देना चाहता माँ। मुझे मेरे हाल पर रहने दो। अरे बेटा, ऐसा कभी हो सकता है कि बेटा परेशान हो और माँ बेटा का परेशानी समझ ना पाए? माँ, इतना कर रही है मेरे लिए, वो क्या कम है जो मैं आपको और परेशान करूं? अरे बेटा, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अब बता भी दे, क्या बात है? मैं क्या बताऊं माँ। मैं हर बार सोचता हूँ कि अच्छे से बिजनेस करूं, लेकिन जब भी बिजनेस करता हूँ तब नुकसान ही चला जाता है। मैं तो इसी बात से परेशान हूँ माँ। एक आप हो जो इस घर का बागडोर अपने कंधे पर ली हुई है। अगर आप नहीं होती ना माँ, तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे बेटा, ऐसा मत बोलना। जब मैं हूं तो तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं घर संभाल रही हूँ ना। तुम इतना उदास मत होया कर। माँ, आप हो तभी तो मुझे उतना टेंशन नहीं होती है। सिर्फ मुझे मेरे बिजनेस का टेंशन होती है। पता नहीं मेरा बिजनेस कब चलेगा। अरे बेटा, सब सही चलेगा। सिर्फ तुम मन लगा करके काम कर। आज नुकसान हो रहा है, कल तो फायदा होगा ना। सिर्फ तुम अपना दिमाग लगाओ और ईमानदारी से काम करो, देखो सब सही होगा। देखा ना, माँ जी सही बोल रहे हैं। आप ना थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के टेंशन में बैठ जाते हैं। टेंशन से थोड़ी ना काम चलने वाला है। लीजिए चाय पीजिए, सारी टेंशन छोड़िए आप लोग। बहू, कुछ नमकीन या बिस्किट नहीं लेकर आई है क्या? माँ जी, सब राशन खत्म हो गया है। लीजिए ना, चाय से ही काम चला लीजिए। आप तो कल बोल रहे थे ना राशन लाने के लिए। हाँ बहू, राशन लाने के लिए तो मैं आज ही सोची थी, लेकिन काम इतना था ना कि काम की वजह से एक तो लेट घर आई और उसके बाद दिमाग से निकल ही गया कि मुझे कुछ लाना है। देखी ना माँ, देखी ना। यही सोच सोच करके मैं टेंशन में रहता हूँ कि इस उम्र में अभी तक मैं बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया और माँ का ही पैसा आज तक खा रहा हूँ। अरे बेटा, तू इसकी टेंशन क्यों ले रहा है? मैं बोल रही हूँ ना, जो भी घर खर्च का है, तुम्हारे बच्चों का पढ़ाई, सब मैं चलाती हूँ। तुम्हें सिर्फ अपना काम पर ध्यान देना है, उस पर ध्यान देना बेटा। इतनी टेंशन तू मत ले। जब तू कमाने लगेगा ना तो मैं भी आराम से जॉब छोड़ करके बैठ जाऊंगी। सही बोल रही है माँ। इसीलिए तो मैं भी लगा रहता हूँ कि जल्दी जल्दी मेरा बिजनेस अच्छा ग्रोथ हो जाए, ताकि घर का सारी परेशानी मैं खत्म कर दूं। अरे सब खत्म हो जाएगी। लीजिए आप लोग चाय पीजिए, आप टेंशन में मत रहिए। हाँ बहू, तो माँ जी, आज शाम के खाने में मैं क्या बनाऊं? बहू, ऐसा करना, दाल बना लेना और अभी मैं बाजार से जाकर के कुछ हरी सब्जियां ले आती हूँ। वो हरी सब्जियां बना लेना और रोटी बना लेना, क्योंकि रात में तो कोई चावल खाते नहीं है। ठीक है माँ जी। ले बेटा, चाय पी। अब सोच मत, इतना दुखी मत हो। बहू, लेट हो रही है, टिफिन बना। हाँ माँ जी, ला रही हूँ। एक तो आज लेट से उठी थी, टिफिन जल्दी बना नहीं पाई। चलो, जो बनाई हूँ पैक करके दे देती हूँ माँ जी को। हे भगवान, आज फिर लेट हो रहा है। 7:15 हो गया, फिर से आज मुझे सुननी पड़ेगी। बहू जल्दी लाना बहू, कब से मैं बैठी हुई हूँ। टिफिन बनाने में इतना लेट लग गया बहू। ए लीजिए माँ जी, आपका टिफिन। अरे बहू, मुझे रोज सुनना पड़ता है कि आप बहुत लेट से आती हो। मैम माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए। टिफिन बना करके ले आई ना, तो आप आराम से टिफिन लीजिए और जाइए स्कूल। और हाँ माँ जी, आप आने के बाद मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, इसलिए बता दे रही हूँ कि आज फिर मैं आपके टिफिन में अचार डाल दी हूँ। अरे क्या बहू, आज फिर तूने अचार डाल दी? अरे माँ जी, आपको पता है ना कि सब्जियाँ कुछ थी नहीं, तो मैं क्या बनाती आपके टिफिन के लिए। मैं आपसे कल से बोल रही हूँ कि पनीर लेकर आइए माँ जी, पनीर लेकर आइए, लेकिन आप है कि सुनते कहाँ हैं। तो कुछ सब्जी थी नहीं तो मैं क्या बनाती, इसलिए अचार डाल दी हूँ। अरे बहू, कल रात को ही मैं सब्जी लाई थी, फ्रिज खोलकर देखी नहीं? करेले होंगे, लौकी होंगे, तोड़ी होंगे, क्या नहीं है सब्जी, उसी में से कुछ बना लेती। अरे माँ जी, आप ये क्या बना रखे हैं? लौकी, करेले, टिंडे कौन खाते हैं? हाँ? 2-3 दिन से आप लगातार लौकी ले आ रहे हैं। आपको पता है ना कि घर में लौकी कोई खाते नहीं है। आपको पता है ना कि 2 दिन पहले मैं लौकी बनाई थी, बच्चे लोग भी नहीं खाए, फेंकनी पड़ी मुझे लौकी। अरे बहू, पनीर तो मैं सैटरडे को लाई थी ना, आज मंडे ही तो हुआ है, एक दिन गैप हुआ है, और तू है कि पनीर पनीर बोले जा रही है। ये रोज रोज पनीर अच्छा लगता है बहू क्या? क्या माँ जी, अब आराम से आदमी खाए भी ना। अरे बहू, तो मैं क्या बोल रही हूँ, हरा सब्जी खाने में इतना दिक्कत होती है? हमेशा पनीर पनीर लगा रखी है। अरे क्या रखा है माँ जी हरा सब्जी में? अरे पनीर है, मशरूम है, ये सब तो लाया कीजिए ना। माँ जी, आप कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह आपका ही चलेगा। मैं कुछ बोल दूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा और बोलेंगे कि मुंह लगाती है। आज आप आते समय पनीर लेते आएंगे और मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। हाँ? क्या बहू, कैसी बातें कर रही है? पनीर पनीर का रटी लगा रखी है। वैसे भी मैं इतना लेट हो रही हूँ, तुम्हारे आने से पहले ना मैं इतना लेट कभी नहीं होती थी, टाइम पर स्कूल निकल जाती थी, लेकिन जब से तू आई है ना तो लेट पर लेट ही करते जाती है। स्टाफ वाले कितने सुनाते हैं मुझे
मुझे। अरे माँ जी तो मैं क्या करूँ, सुबह आंखें नहीं खुलती है। अरे बहू तू जो सुबह उठ करके मुझे करके दे देती है ना, इससे अच्छा है कि मैं ही सुबह उठ करके बना करके खा कर चली जाऊं। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कल सबसे पहले उठ करके आपका लंच ही बना दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ लेकिन आते समय ना राशन लेते आइएगा, और हाँ बच्चे लोग को स्टेशनरी का कुछ सामान है वो ले लीजिएगा, और पनीर याद करके ले लीजिएगा। अरे बहू ले आऊंगी ले आऊंगी, अब मुझे परेशान मत कर। मैं तुम्हें कितनी बार बोली कि अचार मत डाला कर, तू है कि हमेशा अचार डाल देती है। हद है माँ जी, कितनी कंजूस है ये। हमेशा करेले लौकी टिंडे कितना लोग खाएगा ये सब। और माँ जी तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं ना कि जैसे लगता है कि पता नहीं घर में रह करके मैं क्या कर देती हूँ। अरे नौकरी कर रहे हैं तो मेरे ऊपर क्या एहसान कर रहे हैं क्या? अब नौकरी कर रहे हैं तो करेंगे, घर के तो सारे लोग नौकरी करते हैं। अब इनकी नौकरी के चक्कर में खाना पीना भी छोड़ दूं? पता नहीं ये लेकर के आएंगे कि नहीं लेकर आएंगे। ऐसा करती हूँ, इनको मैं फोन करके बोलती हूँ, आज तो पनीर की सब्जी बनेगी घर पर तो बनेगी। और ये क्या, लंच बॉक्स तो यहीं छोड़ दिए। माँ जी आपका लंच बॉक्स यहीं है। अरे हाँ बहू, ये जल्दबाजी के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ। बहू ले आ लंच बॉक्स। सब चीज हाथ में करके देनी होती है, और उसके बाद बोलते हैं कि कितना मैं काम करती हूँ, नौकरी पर धौंस दिखा रहे हैं कि मैं नौकरी कर रही हूँ। मैं तो घर में बैठ करके आराम करती हूँ जैसे। अरे बहू क्या कर रही है, कहाँ है बहू? देख राशन ले आई मैं। इतना जल्दी माँ जी आ गए, शाम हो गई थी क्या? चलो माँ जी आ गए हैं तो राशन उठाकर किचन में सेट करना होगा, चाय वाय बनाना होगा। पता नहीं माँ जी पनीर लाए कि नहीं। अरे बहू सामान ले जा बहू। आगे माँ जी, सामान ले आए माँ जी? हाँ बहू सामान ले आई, देख ले। माँ जी ये बच्चे लोग के लिए कैसी नोटबुक लेकर के आए हैं? ये नोटबुक थोड़ी ना बच्चे लोग लेंगे। अरे बहू क्या खराबी है नोटबुक में, अच्छी तो है। अरे माँ जी आपसे किसने बोला कि ये नोटबुक बच्चे लोग को चल जाएगी? देख नहीं रहे हैं इसका पेज कितना पतला पतला है? ये क्लासमेट का थोड़ी ना है, ऐसे ऐसे नोटबुक थोड़ी ना बच्चे लोग लेंगे। अरे बहू इसमें क्या दिक्कत है, क्लासमेट सिर्फ नहीं लिखा हुआ है, दूसरा ब्रांड का है, लेकिन पेज तो अच्छे हैं, नोटबुक भी अच्छे हैं। कैसे बोल रही है कि पेज खराब है? उसके दुकान में क्लासमेट का नोटबुक नहीं थे, 2-3 दुकान भी मैंने चेक किया, इसी कारणवश नहीं था, फिर मैं दूसरे ब्रांड का ले आई। अरे माँ जी आप समझते नहीं है, क्लासमेट का चाहिए क्लासमेट का, और वो बहुत महंगे आते हैं। ये तो लगता है नॉर्मल कुछ है, ये सब बच्चे लोग नहीं यूज करेंगे। आप भी ना माँ जी पता नहीं क्या सोच सोच करके ये सब ऐसे ऐसे नोटबुक लेकर के आए हैं आप। ये कचरे उठाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे बहू वो नहाने का साबुन कोलगेट राशन का सब सामान सब कुछ है इसमें, देख लो अच्छे से, देख लेना। चीनी भी होगा, 5 केजी चीनी होगा, और चाय पत्ती 1 डब्बा होगा, और तेल वगैरह होगा जो तूने बोली थी वही तेल लेकर के आई हूँ मैं। माँ जी ये कौन ब्रांड का तेल उठा कर ले आए हैं? ये तेल हम लोग खाते हैं क्या? माँ जी आप भी पता नहीं कौन कौन सा ब्रांड का तेल उठा कर ले आए, चीनी उठा कर ले आए, और चीनी 5 किलो लगती है घर में। अरे 7 किलो चीनी लगती है माँ जी, 7 किलो। हमेशा 5 किलो ही चीनी उठा कर ले आते हैं, क्यों लाते हैं माँ जी 5 किलो हमेशा? अरे बहू 5 किलो क्या महीने में चीनी कम है? और कितना चीनी खाओगी बहू? इतना चीनी हेल्थ के लिए सही नहीं है बहू। और वैसे भी तू ना बच्चे लोग को हॉर्लिक्स में ज्यादा चीनी डाल करके दे देती है, चीनी नीचे रहता ही है और ऊपर में हॉर्लिक्स रहता है, आधा चीनी तो तुम फेंक देती है, ये क्या अच्छी बात है बहू? और वैसे भी बहू मैं तो हमेशा फीकी ही चाय पीती हूँ। वाह माँ जी आप फीकी चाय पीते हैं तो इसका मतलब क्या हम लोग भी फीकी चाय पिए? इसका मतलब कि आप जो कुछ करेंगे वही हम लोग भी करें? माँ जी आप तो हद कर रखे हैं, आप कमाते हैं तो इसका मतलब क्या हम लोग कहाँ जाएं? आप महीने में 5 किलो चीनी ला कर रख देते हैं, कितना बार मैं आपको बोलूं? अरे माँ जी हर चीज में आप कंजूसी करते हैं, हर चीज में। अरे बहू मैं कंजूसी नहीं करती हूँ, बस थोड़ा इतना ही बोलती हूँ कि कुछ भी चीज ना लिमिट में करो। माँ जी आप ये क्या बोल रहे हैं लिमिट लिमिट? क्या मैं लिमिट में काम नहीं करती हूँ? हर काम मैं लिमिट में ही करती हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ। हर चीज में मेरी खर्च आपको लिमिट और अनलिमिट लगते रहता है। मैंने आपको पनीर के लिए बोली थी, वो भी आप नहीं लाए। अरे बहू क्या पनीर में लाऊं, जाते के साथ तो मुझे टेंशन हो गई थी। अब आपको टेंशन कैसे हो गई माँ जी? गए तो ठीक ठाक से ही थे। अरे बहू मैं ठीक से ही गई थी, लेकिन बेटे का फोन आ गया था मेरे पास, उसका टेंशन सुन करके तो मेरा खुद का ही टेंशन बढ़ गया। तो जानती ही है कि बेटा है मेरा, उसका जरा सा भी तकलीफ है मुझसे सहा नहीं जाता है। अरे माँ जी उनके चक्कर में आप टेंशन क्यों ले लेते हैं? मेरे पास भी उनका फोन आया था, अब उनका बिजनेस सेट नहीं हो रहा है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे बहू तुम्हें याद है ना कि आज सुबह उठते के साथ ही मेरा बेटा बोल रहा था ना कि माँ आज बहुत बड़ा खुशखबरी है, आज थोड़ा कुछ कस्टमर मेरे मिलने वाले हैं। और मैं स्कूल पहुंची तब मेरा बेटा फोन कर रहा है
कि माँ जो मैं सोच रहा था वो सब गलत निकला माँ, कस्टमर अच्छा निकला ही नहीं। वो मुझे बोलने लगा तो मैं खुद ही परेशान हो गई कि आखिरकार मेरा बेटा को ऐसा कब तक चलते रहेगा। मेरा बेटा को जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, यही तो हमेशा कामना करती हूँ। अरे माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता उनका बिजनेस स्टार्ट हो या ना हो, कम से कम आप अच्छा कमा रहे हैं ना, आप अच्छा मैनेज कर सकते हैं माँ जी। लेकिन आपको तो मैनेजमेंट आता ही नहीं है घर चलाने के लिए। अरे बहू, क्या मैनेजमेंट का बात कर रही है? क्या मैं करूँ? जितना आता है सैलरी लास्ट महीना होते होते खत्म ही हो जाता है। उसमें से मैं कुछ बचा लेती हूँ कि कुछ समय में काम आएगा। क्या गलती कर देती हूँ मैं। और वैसे भी छत पर भी तो कितनी सब्जियां मैंने लगा रखा है, उसमें से भी तो कोई सब्जियां तोड़ करके बना सकती है ताजी ताजी। ये लौकी, पालक, तोरी, बैंगन, करेला सब कुछ लगा रखी हूँ। थोड़ा थोड़ा इन सब्जियों को यूज कर लिया करो ना बहू। ये पनीर कितना महंगा आता है। अरे बहू, थोड़ी बचत करना सीखना। अरे माँ जी, फिर वही बात, ये घास फूस वाली सब्जियां कौन खाता है? सारे मोहल्ले में वैसी ही आपकी बातें होती रहती है कि आप बहुत कंजूस हैं। और तो और ऊपर से घास फूस आपने उगा रखा है, उसको बोलते हैं कि उसकी सब्जियां बना लिया कर। उसकी सब्जियां मैं बनाती रहूं? माँ जी, मेरे से ये सब नहीं होगा। ये सब सब्जियां मेरे से नहीं खाई जाती है और ना बच्चे खाते हैं। देखिए माँ जी, मैं घर में रहूंगी तो अच्छे से रहूंगी, स्टैंडर्ड से रहूंगी। ये नहीं कि मेरे पति बिजनेस नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं तो मैं मुंह बना करके घर में रहूंगी। ये सब मेरे से नहीं होगा माँ जी। अरे बहू, मैं तो सोच रही हूँ कि मेरा बेटा का बिजनेस कुछ अच्छा से सेट हो जाए। अगर थोड़े दिन कंट्रोल करके घर चला लेगी तो क्या चला जाएगा बहू। अरे क्या माँ जी, आप राशन लाते हैं उसमें आप कंजूसी करते हैं, घर में सामान कुछ अच्छा से लाते नहीं है। ऐसे हम लोग कैसे गुजारा करें माँ जी? अरे बहू, थोड़ा बचत करेंगे तो सही ही न रहेगा बहू। क्या माँ जी, आप बचत बचत लगा करके रखे हुए हैं? बचत बचत ऐसे करने से घर नहीं चलता है माँ जी। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है बहू। अब बता, अगले महीना तुम्हारी बहन की शादी है, उसकी शादी में सब यहीं से लेकर के ना जाएगी बहू, तो उसमें तो खर्चे होंगे ना बहू। अरे माँ जी, वो तो लगेंगे ही। हर बात में आप नुक्स निकालते रहेंगे। अब शादी होगी तो क्या उसमें पैसे नहीं लगेंगे? अब हर बात में आप इस तरह से गाते रहेंगे कि फेस्टिवल में इतने पैसे लग गए, शादी में इतने पैसे लग गए। वो तो लगेंगे ही। फिर आप बोलते हैं कि मेरे से बात करते रहती है। आप इस तरह से बातें ही करते हैं माँ जी कि बात करना ही पड़ता है मुझे। अरे बहू, थोड़ी थोड़ी करके बचाएंगे तभी ना शादी में लगेगा पैसा। अभी जो आ रहा है सब खर्च कर देंगे तो क्या बचेगा बहू? क्या आगे समय के लिए जोड़ करके रखेंगे? रोज इतने खर्चे करेगी घर में, रोज ये चाहिए वो चाहिए, तो कैसे आगे का कुछ काम होगा बहू? अरे कुछ लिमिट में कर लो बहू। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? अरे माँ जी, रहने दीजिए। आप सीधे से बोलिए ना कि आपको मैनेजमेंट नहीं आती है। इतनी अच्छी आपकी सैलरी है, उसके बाद भी ये आपकी हालत है। अरे बहू, मैं कैसे समझाऊं तुझे? बस माँ जी, रहने दीजिए। जा रही हूँ चाय बनाने, आ जाइए हाथ पैर धो करके चाय पीने के लिए। नहीं नहीं, मेरी बहन के शादी में पहनने के लिए ये इयररिंग अच्छी लगेगी, यही ऑर्डर कर लेती हूँ। क्या कर रही है बहू? अरे आ गए माँ जी। अरे हाँ बहू, आ गई। आधा घंटा लेट भी हो गई। हाँ माँ जी, अब तो आधा घंटा आज लेट है आप। मैं भी वही सोच रही थी कि माँ जी कहाँ रह गए थे माँ जी? अरे बहू, मैं तुम्हें क्या बोलूं, स्कूल गई थी तो बच्चे लोग को ये एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें बच्चे लोग को प्रैक्टिस रिवीजन करवानी थी, क्वेश्चन पेपर भी बनाने थे। बच्चे लोग को तो स्कूल में छुट्टी मिल गई, हम लोग को थोड़ी लेट हो गई। और पता नहीं स्ट्राइक हुआ है इधर कि क्या हुआ है। आधा रास्ता से तो मुझे वो गाड़ी वाले ने उतार दिया, आधा रास्ते से मैं पैदल आ रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ बहू। अरे माँ जी, क्या इसमें थकावट? क्या कुछ समय आप पैदल चलकर नहीं आ सकते हैं? आपके लिए तो और अच्छा होगा ना माँ जी। और वैसे भी ये तो आपकी जॉब है, जॉब में सब तो चलते ही रहती है माँ जी, कभी ज्यादा काम कभी कम काम। और वैसे भी माँ जी, आपको स्कूल वाली अच्छी खासी सैलरी देती है तो आपको तो ये सब काम करने ही पड़ेंगे। अरे वो तो है बहू, लेकिन देखना बहू, मेरे पैरों में घुटने में बहुत दर्द हो गई है। अरे माँ जी, ये सब घुटने में दर्द, पैर में दर्द, ये सब तो चलते ही रहता है। क्या ये सब बातों को लेकर के बैठ गए हैं? और कौन दिन नहीं आपको पैर में घुटने में दर्द रहती है? वैसे माँ जी, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। अरे बहू, जाकर थोड़ी चाय तो बना लेती ना। अरे माँ जी, चाय तो मैं बना कर ले आऊंगी, लेकिन आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। बोलो ना बहू, क्या बात करनी है? एक्चुअली क्या है ना माँ जी कि आपके पोते को ना मैं अलग ट्यूशन लगा दी हूँ, तो उसके लिए अलग से 3000 रुपया मुझे चाहिए था। अरे क्या बहू, अलग से ट्यूशन फिर लगा रही है? तो मैं क्या करूँ माँ जी? आपको पता है कि आजकल के जमाने में बच्चे लोग 2-2 3-3 ट्यूशन करते हैं। और इधर में आपके पोते का स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है। इसकी टीचर बराबर मुझे फोन करके बोल रही है कि बच्चे लोग को पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए। तो मैंने सरला आंटी के यहाँ फोन की थी, तो उनकी बहू बोल रही थी मैं तो अपने बच्चे के 3-3 ट्यूशन लगा रखी हूँ। एक अभी टीचर आ रहे हैं, वो पढ़ाने आ रहे हैं मेरे बच्चे को। अगर तुम्हें चाहिए तो तू भी अपने बच्चों को मेरे यहाँ भेज देना।
आंटी के यहाँ भेज दिया करूंगी एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए, इसलिए पैसे मांग रही हूँ आपसे। अरे बहू, अभी बच्चे काफी छोटे हैं, इन छोटे बच्चे को दो दो ट्यूशन तू भी लगाएगी? एक ट्यूशन जा रहे हैं ना बच्चे, तो फिर क्या जरूरी है दो दो ट्यूशन लगाने की? अरे माँ जी, बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि दो दो ट्यूशन लगा देती हूँ, ताकि बच्चे लोग अच्छे से पढ़े और तेज हो जाए पढ़ने में। क्या दिक्कत है माँ जी, आप भी ना अपने पोते पोतियों में भी कंजूसी करने लगी है। अरे बहू, बच्चे लोग को इतना ट्यूशन की जरूरत ही कहाँ पड़ गई? तू इतनी अच्छी पढ़ी लिखी है, घर में खाना बना करके तो टीवी देखते रहती है ना। थोड़ी सा बच्चे लोग पर मेहनत कर देगी, थोड़े उसे गाइडलाइन दे देगी, तो क्या बच्चे लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे? तुम तो अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके तेज बना सकती है, तो इसमें दो दो ट्यूशन लगाने की क्या जरूरत है बहू? और वैसे भी बहू, बच्चे लोग को दो दो तीन तीन ट्यूशन करवा करके हम लोग खुद ही उसे कंफ्यूजन में डाल देते हैं। वो ट्यूशन में कुछ और पढ़ाई होती है, वो ट्यूशन में कुछ और पढ़ाई होती है, नंबर खराब होते हैं तो टीचर लोग गुस्सा होती है। तो हमें तो अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए ना बहू, हमारे बच्चे हैं, घर में पास में बिठा करके पढ़ा लिया करो। देखो बच्चे लोग कैसे तेज तरार हो जाएंगे। माँ जी, मुझे सब पता था कि आप मुझे ऐसा ही कुछ ज्ञान देंगे और पैसे नहीं देंगे आप। देख बहू, बात ये नहीं है कि तुम्हारी सास काम करती है, तुम्हारी सास बच्चों के लिए पैसे नहीं देती है। जो काम हम लोग कर सकते हैं वो काम कर लें। तुम तो वैसे भी इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, बच्चे लोग को पढ़ा सकती है। वाह माँ जी, मतलब कि मैं काम में पिसती जाऊं, बच्चे लोग को ट्यूशन भी मैं ही करवाऊं। अरे माँ जी, मैं तो सोच रही थी घर में झाड़ू पोछा वाले को लगवाने के लिए। सारे मोहल्ले में औरतें अपने अपने घर में झाड़ू पोछा वाले को लगवा रखी है। सारी औरतें वही बोलती है, तुम्हारी सास इतनी अच्छी पोस्ट पर जॉब करती है, घर में तू भी एक काम वाली लगवा ले। माँ जी, हर काम मैं ही करूं? अरे माँ जी, मेरी भी तो कोई लाइफ होगी ना। अब बताइए माँ जी, मैं शाम को इवनिंग वॉक पर निकलती हूँ, तो उस बीच में बच्चे लोग को कैसे पढ़ाऊंगी? अरे बहू, थोड़ा टाइम निकाल कर बच्चों लोग पर तू दे देगी तो इससे हमें थोड़े थोड़े पैसे बचेंगे। देख बहू, अगर मैं बोलूंगी ना तो तुम्हें फिर बुरी लगेगी कि सास नौकरी करती है तो धौंस दिखाती है, सास मेरी बुरी है। देख बहू, मैं नौकरी करती हूँ, वो तुम्हें मैं नहीं दिखा रही हूँ, इतनी भी मैं कंजूस नहीं हूँ बहू। देख बहू, तू जो इतनी अनाप शनाप खर्चे करती है ना, शाम को तू आराम से रूम में सोने जाती है और सो करके जब तू टहलने जाती है बाहर तो उसमें रूम में एसी ऑन करके छोड़ करके चली जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं समझी, वो शाम का कल मेरे रूम का एसी आपने बंद की थी। अरे माँ जी, आप समझते क्यों नहीं है? मैं इसीलिए एसी ऑन करके छोड़ देती हूँ कि मेरा रूम थोड़ा ठंडा रहे। आपको पता है ना माँ जी कि मुझे ठंडा रूम में ही नींद आती है, और आप हैं कि मेरे रूम का एसी बंद करके चले जाते हैं। और मैं शाम को बच्चे लोग पर गुस्सा कर रही हूँ कि तुम लोग ने तो बंद नहीं किया एसी। माँ जी प्लीज मेरे रूम का एसी बंद मत कीजिए। बहू, तुम्हें पता है ना कि एसी का कितना बिल आता है? माँ जी आता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है। हद हो गई है माँ जी, एसी बंद कर दो, ये मत करो बहू, वो मत करो बहू, बच्चे लोग को ट्यूशन तुम ही पढ़ाओ बहू। ये तो हद हो गई ना माँ जी, आप ये क्या लॉजिक वाली बातें करते हैं? अरे बहू, एसी चलाने से थोड़ी ना मैं मना कर रही हूँ, सोने जाती है उस टाइम तुम एसी चला लो। बहू, ये जो छोटी छोटी बातें पर तू ध्यान नहीं दे रही है, कभी तू एसी चालू करके छोड़ देगी, बच्चे लोग को एक्स्ट्रा तुम ट्यूशन क्लास लगवाएगी, घर में एक्स्ट्रा तुम झाड़ू पोछे वाले को लगवाएगी। देख बहू, एक तो मेरा बेटा भी अपने काम में सेट नहीं हुआ है, ना कुछ वो कमाता है। माँ जी, मैंने आपसे बोला ना कि आप मेरे पीछे मत पड़िए। आज सुबह उठने के साथ ही मैं थोड़ा तेल में वो भटूरे तल रही थी, तो उसमें आपने मना कर दिया कि बहू ये डेली डेली पूरी आए भटूरे तलना जरूरी है क्या? अरे बहू, वही तो मैं सुबह तुम्हें बोली थी, इतना तेल शरीर के लिए सही नहीं है। रात में ही तो पूरियां तली थी ना, और सुबह भटूरा तलने लगी, इसीलिए तो मैं तेल के लिए मना की थी बहू। तेल डालने के लिए या तेल खाने के लिए मैं मना नहीं की हूँ। बताओ जरा, कल तुम शायद शरबत बनाई थी, शरबत में अच्छा से चीनी घोली नहीं और आराम से शरबत पी ली, और बाकी नीचे उतना सारा चीनी ग्लास में रह गया था। अरे बहू, शरबत बनाती हो चाहे बच्चे लोग को हॉर्लिक्स देती हो तो उतना ही चीनी डालो ना जितना पिया जाए, एक्स्ट्रा तो डाल देती है, उतना हिलाती भी नहीं है, चम्मच से घुलता भी नहीं है चीनी, आधा अधूरा पी करके छोड़ देती है उतना चीनी। ये क्या सही बात है बहू, इतना बर्बादी करना? बहू, थोड़ा ध्यान दिया करो, घर में इतना छोटा छोटा बचत करेंगे ना हम तो हमारे लाइफ में ये सब कुछ काम आएगा बहू। बहू, ये सब मैं अपने लिए नहीं करवा रही हूँ, ये सब तुम्हारे लिए करवा रही हूँ, ये सब तुम्हारा ही काम देगा। माँ जी प्लीज अपना भाषण बंद कीजिए, तेल कम डालो, पूरी भटूरे मत बनाओ, एसी ऑफ रखो, बच्चे लोग को घर में ही पढ़ाओ, चीनी ज्यादा बच्चे लोग को खुद शरबत के लिए ज्यादा मत डालो, काम वाली को नहीं रखो, पनीर इतना मत मंगवाओ। हद हो गई है माँ जी, आप क्या करना चाहते हो? आप सीधी सीधी बताइए ना, सीधी सीधी अपनी गलती क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं माँ जी? आपको तो मैनेजमेंट ही नहीं आती है माँ जी। अरे माँ जी, आपको स्कूल से इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, आप सैलरी को अच्छे से यूज क्यों नहीं करते माँ जी? अरे बहू, तुम हमेशा यही बोलती है
कि माँ जी आपको अच्छे से घर चलाने नहीं आती है, मैनेजमेंट नहीं आती है आपको। तो देख बहू, कल मेरी सैलरी मिलने वाली है, मैं कल पूरे की पूरी सैलरी तुम्हारे हाथ में लाकर रख दूंगी। देख बहू, उस सैलरी में से मैं ना हर महीने 8,000 10,000 पैसे बचा ही लेती हूँ। देख बहू, उन पैसों से ना जितना कुछ तुझे लाना है, पनीर लाना है, एसी पूरा दिन भर चलाना है, बच्चे लोग को 2-2 3-3 ट्यूशन करवाने हैं, काम वाली को लगवाना है, सब करवा तू। देख बहू, वो पैसे तो मैं मरने के बाद लेकर जाऊंगी नहीं। हाँ माँ जी, तो उतनी सैलरी में मैं घर खर्च अच्छे से चला लूंगी, देखिएगा आप। देख बहू, अपनी सैलरी में से कुछ पैसे ही बचाती हूँ ना, तो अपने लिए नहीं बचाती हूँ, तुम लोग के लिए बचाती हूँ कि बीच बीच में कुछ आ जाता है, ये होना है माँ जी, वो करना है माँ जी, मेरा बेटा बोलता है मुझे कुछ पैसे दे दो माँ, ऐसे वैसे। मैं जो भी करती हूँ ना बहू, तुम लोग के लिए करती हूँ, अपने लिए कुछ नहीं करती हूँ। अब तुम बोल ही रही है तो मैं पूरी सैलरी तुम्हारे हाथ में लाकर रख दूंगी। पूरे महीना कैसे तुम्हें चलाना है, क्या करना है, तू समझ। हाँ माँ जी, आप अपनी पूरी सैलरी मेरे हाथ में ला करके दीजिए, मैं भी आपको दिखा दूंगी कि घर कैसे चलता है। अरे बहू, सब सैलरी तुम्हारे हाथ में लाकर दे दूंगी। ये रोज रोज की चिक चिक से मैं खुद ही परेशान हो गई हूँ। ये रोज रोज जाकर के काम करना, घर में आते के साथ इतना तुम मुझे सुनाती है कि कंजूस है वगैरह वगैरह। अब ये सब से मैं आजादी चाहती हूँ बहू। जा चाय बना कर ले आ 1 कप। अब आगे से आज के बाद तू ही घर चलाना। तो हाँ माँ जी, मैं चला लूंगी, अच्छे से चला लूंगी, आपके जैसे कंजूसी पनाही करके घर नहीं चलाऊंगी। ये नहीं करो, ये मत खाओ, देख लीजिएगा माँ जी, मैं अच्छे से घर चलाऊंगी। अरे जॉब नहीं करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मैनेजमेंट नहीं आता है, मुझे घर चलाना नहीं आता है, मैं सब कर दूंगी माँ जी। अरे प्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और क्यों नहीं होंगी, तुम्हें पता नहीं है आजकल ना पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, पूरे घर मैं ही संभाल रही हूँ। क्या अलग हो गई है क्या तुम? अरे नहीं नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात क्या है ना, मेरी सासू माँ ना पूरी की पूरी सैलरी मेरे हाथ में ला करके दी है, और देख इस बार ना मैं अपने इशारों से अपनी सास को नचा रही हूँ। हर रोज पनीर की सब्जी, मशरूम की सब्जी, शाही टुकड़ा, तरह तरह के डिशेस बनाती हूँ। दिन भर रात भर में चिल्ड एसी में सोना, और तुम्हें पता भी नहीं है बच्चे लोग को तो मैं 2-2 ट्यूशन करवा रखी हूँ, काम वाले को लगवा ली। मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, बस मैं फ्री होकर के मस्त रहती हूँ, अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, आराम करती हूँ। अरे वही ना प्रिया, मैं तो तुम्हें खुद बोलती हूँ कि तू भी अपने पति से पैसे ले और तू खुद अपने घर चला। और वैसे भी मैंने तो हमेशा नोटिस किया है कि तुम्हारे पति भी बहुत कंजूस है। हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैंने बोला ना, चल कोई बात नहीं, आज शाम को मिलते हैं वॉकिंग के समय। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय प्रिया। अब देखिएगा सासू माँ, मेरा घर चलाया हुआ, कितने अच्छे से मैं घर चला रही हूँ, और अब आराम से रेस्ट कीजिए आप। आप जो बोलते रहते हैं ना कि घर अच्छे से चलाओ, थोड़ा बचत करके चलाओ, अरे माँ जी मैं क्या घर खर्च चलाऊंगी ना, वो आप देखते ही रहेंगे। इतनी सैलरी में क्या अच्छे से घर खर्च नहीं चलेगी, आराम से चल जाएगी, और मैं चला भी रही हूँ इतने दिनों से। और वैसे भी मेरी सास को मैनेजमेंट कहाँ आती है। चलो, आज महीने की 20 तारीख हो गए हैं, और आज हिसाब मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। और वैसे भी आज दूध वाले भैया पैसे तो मांगेंगे ही, तो दूध वाले भैया को तो पैसे देने ही होंगे। और ट्यूशन का, हाँ, ट्यूशन का तो मैंने कर दिया हिसाब। और हाँ, ग्रोसरी में शायद 8 या 9 हजार लगा था, हाँ याद है, वो भी लिख लेती हूँ। और हाँ, बिजली का बिल कितना आया था, अरे हाँ हाँ याद आया, हाँ बिजली बिल भी था। सब कुछ तो आसानी से हो रहा है माँ जी ना, पता नहीं हमेशा बोलते थे बचा कर चलो बचा कर चलो, सब सही से तो हो रहा है। पानी का बिल हाँ हो गया, और हाँ मोबाइल रिचार्जिंग, हाँ वो सब हो गया, सब कुछ तो हो गया। टोटल करके देख लेती हूँ, मोबाइल से ही टोटल करके देख लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ये पूरे तो 59,000 हो गए, बस 1,000 बच रहे हैं। दूध वाले भैया को भी पैसे देने हैं, अब दूध वाले भैया को मैं कहाँ से पैसे दूंगी, अभी तो 3 भी बाकी हैं। 59,000 तो पूरे हो गए, अब मैं कहाँ से मैनेज करूँ, दूध वाले भैया को भी 4,000 देने होंगे। अरे बहू क्या कर रही है, लगता है हिसाब लगा रही है ना। तुझे क्या हुआ बहू, तबीयत तो ठीक है ना? इस तरह से तू एसी में भी पसीना पसीना हो रही है। नहीं माँ जी, तबीयत तो ठीक है। ओ माँ जी, मैं हिसाब लगा रही थी तो उसमें एक ग्रोसरी का सामान। हाँ बहू, ग्रोसरी का सामान का हिसाब लगा। मैं तो बूढ़ी थी बहू, समझदार नहीं थी, तो जैसे तैसे घर चला लेती थी, लेकिन तुम तो अच्छे से घर चला रही है। इतना तो बहू मुझे आता भी नहीं है। अरे माँ जी, दूध वाले भैया को तो मंथली 4,000 रुपए देने होते हैं ना? हाँ बहू, 4,000 मंथली देने होते हैं, तो दे दिए ना तूने? अरे ठीक है बहू, दे देना, और हाँ कुछ पैसे बचेंगे ना तो बैंक में डाल देना। अरे माँ जी, दूध वाले भैया तो शाम को आएंगे, तो शाम को ही पैसे देने होंगे उन्हें। लेकिन माँ जी, मैंने जितना खर्चा किया सबको जोड़ा तो पता है 59,000 हो रहे हैं,
और मेरे पास माँ जी बस 1000 रुपया बच रहा है। अब बताइए माँ जी, 20 तारीख ही हुए हैं अभी। माँ जी कैसे मैनेज होगा? मुझे तो सोच सोच करके बहुत टेंशन हो रही है। और वैसे भी माँ जी ये 4000 रुपया तो दूध वाले भैया को देने होंगे, वो कहाँ से मैं मैनेज करूँ माँ जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी, कितना खर्चा कैसे हो गया? क्या बहू, अभी तक तूने दूध वाले को पैसे नहीं दिए? कहाँ माँ जी, अभी दूध वाले भैया को पैसे नहीं दी हूँ। वो 20 तारीख को ले जाते हैं ना पैसे। और सारे पैसे लग गए बहू? माँ जी सारे पैसे लग गए, बस 1000 रुपया बच रहा है। अब कैसे मैनेज करूँ माँ जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए ना माँ जी ट्रिक, आप हर बार घर खर्च में दिमाग लगाते हैं ना, घर खर्च चलाते हैं ना, बताइए ना माँ जी मैं कैसे करूँ? अरे बहू मैं क्या बताऊं, सारे पैसे तो तूने खर्च कर रखे हैं। जितने खर्चे करने थे वो कर लिए, उसमें से 1000 रुपया तू बचाई है, तो 1000 रुपया में से मैं तुम्हें क्या बताऊं। बात रहा दूध वाला का, तो मैं कुछ पैसे बचाई थी, तो दूध वाला का तो उसमें हो जाएगा। लेकिन तू बोल रही थी ना, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या माँ जी? अरे बहू मैं तो तुम्हें हमेशा बताती हूँ कि हर महीने 6000 8000 बचा ही लेती हूँ, और जब कभी जरूरत के काम आ जाते हैं वो पैसे उनमें मैं लगा देती हूँ। बहू तुम्हें तो लगता था कि मैं बहुत कंजूस हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी। बहू तूने खर्चा की है तो पैसे तो लगेंगे ही ना। मैं तो तुम्हें हमेशा बोलती थी कि बहू इतना फालतू के खर्चे मत किया कर, थोड़े थोड़े बचाएगी तो ये पैसे तुम्हारे भविष्य में काम ही आएंगे। इस महीने तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन अगले महीने से तुम्हें ही देखना होगा बहू। अरे नहीं माँ जी, अगले महीने से मुझे नहीं करना। माँ जी ये लीजिए आपका हिसाब, अगले महीना से तो आप ही को करना होगा माँ जी, मेरे से ये काम झाम नहीं होगा माँ जी। माँ जी मुझसे ये काम नहीं होगा। अभी बताइए, अभी 20 तारीख ही हुए हैं, अभी 10 दिन और बाकी है, और मेरे पास कितने बचे? बस 1000 रुपया बचे। मैं कैसे कर पाऊंगी मैनेज माँ जी? मेरे से नहीं होगा। मैं तो बेवकूफ थी माँ जी, ना जाने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दी। अरे बहू मुझे हिसाब नहीं आता। अरे बहू तू समझदार है, जवान है, तुम सब कुछ कर सकती है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ बहू, मुझसे हिसाब सही नहीं होगा बहू, तुम ही संभाल। माँ जी प्लीज मुझे मेरे घर का ही काम करने दीजिए, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। आप सही बोलते थे कि भविष्य में पैसे बचाना बहुत जरूरी है। अब मुझे पता चल रहा है माँ जी, आपके 60,000 रुपये मैं कैसे कहाँ खर्च कर दी, और आप कितनी मेहनत करके धूप में आते हैं। सच माँ जी मैं गलत थी। बहू मैं यही बात तो तुम्हें समझाना चाहती थी, अब तुम्हें समझ में आ गया ना। तुझे तो मेरी हर बात बुरा ही लगता था। माँ जी मुझे अब समझ में आ गई है, बच्चे लोग को ट्यूशन मैं खुद ही करवाऊंगी, अपने घर में ही करवाऊंगी, उसमें से भी मैं 4-5 हजार आराम से बचा सकती हूँ। अरे बहू अगर तुम चाहेगी ना तो अच्छे खासे पैसे बचा लेगी। सही बोल रहे माँ जी, एक्स्ट्रा रूम में एसी ऑन करके छोड़ देती हूँ, उससे कितनी बिल आती होगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहू समझदार हो गई है। अब मुझे पता चला माँ जी, सच में आपने जिम्मेदारी दे करके ना मेरी आंखों पर के पड़ा हुआ धूल हटा दिया आपने। कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है माँ जी घर खर्च चलाने में। अरे बहू अगर सैलरी तुम्हारे हाथ में मैं नहीं देती ना तो तुम्हें समझ में आता भी नहीं। माँ जी सच में आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आप कैसे धूप में मर मर कर काम करके आती थी, और मैं आपको बोलती थी कि आपको काम करना तो जरूरी है माँ जी, सब तो काम करते हैं, आपको भी करना जरूरी। आप काम करते हैं तो क्या बुरी बात है, और मैं एसी वाले रूम में रह रह करके सब काम करती थी, और कितने लोगों को काम, 5 लोगों को काम करने पड़ते थे मुझे, उसमें भी मैं परेशान रहती थी। सच्ची में माँ जी आप बहुत अच्छे हैं। आपके बेटे आज तक अपने पैर पर खड़े नहीं हुए, उनका भी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर ले रखे हैं कि बेटा तू आराम से कमा, घर खर्चे और बाकी के खर्चे मैं देख लूंगी। सच में माँ जी आप बहुत अच्छी है, मैं बहुत गलत फहमी में जी रही थी, आज मेरी गलत फहमियाँ दूर हुई माँ जी। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ना अब बचा करके चलनी चाहिए। आप सच बोलते थे माँ जी कि थोड़े थोड़े पैसे ना बचाना चाहिए ताकि वो भविष्य में काम आएंगे। अभी तक तो आपके बेटे भी सेटल नहीं हुए हैं। वही ना बहू, मैं तुम्हें बोलती थी तो तुम्हें भ्रम लगता था कि मेरी सास कंजूस है वगैरह वगैरह कहती थी। अब समझ में आ रहा है ना? सच में माँ जी मुझे अब सब समझ में आ गया, आगे से ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी माँ जी। मैं फालतू में आपको दोष देती थी। अरे माँ जी मैं बाकी घरों में देख रही हूँ कि जिसके पति कमाते नहीं है ना, उसकी सास अपनी बहू के साथ क्या क्या करती है, लेकिन आप तो इतनी अच्छी हैं, अपने कंधों पर इस घर की जिम्मेदारी ले रखी है, और मेरे पति अपने बिजनेस संभालने के चक्कर में वो अपना बिजनेस में दिमाग लगा रखे हैं ताकि मेरा बिजनेस भी सही हो जाए। आप हैं माँ जी तभी ना मेरे पति आराम से अपना काम पर ध्यान लगा रहे हैं। अगर आप नहीं होते, काम नहीं करते, तो मेरे पति भी यानी आपके बेटा आराम से अपना काम नहीं करते, और ना मैं इतने अच्छे से ठाट से रहती। थैंक यू माँ जी। अरे कोई बात नहीं बहू, तुम्हें समझ में आ गया ना, यही मेरे लिए बहुत है।